मलका तेरी नजरों से अब प्यार है झलका। मलका मलका तेरी नजरों से अब प्यार है झलका। ये रंग रूप तेरा मेरे दिल को इसने घेरा। क्या करूं मैं ये मामला है दिल का। मलका मलका मैं तो हूँ मलका, तेरे दिल की हूँ मलका। जब से मिला तू मुझको कुछ हो गया है दिल को। जी भर के प्यार कर, कल का क्या भरोसा। मलका मलका तेरी नजरों से अब प्यार है झलका। मलका मलका मैं तो हूँ मलका, तेरे दिल की हूँ मलका। देख के तुझको प्यार जागे अब मान ले मेरा कहना। मैं दिल तो तुझको दे बैठा, तू मेरी ही रहना। टेढ़ी मेढ़ी बातें करके मुझको न पटा। मैं भोली भाली गोरी हूँ, तू मुझको न सता। पायल छनकी तेरी दिल बस में नहीं रहता। अब तो दूरी मिटे मेरा दिल भी ये कहता। ला 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 ला। मलका मलका तेरी नजरों से अब प्यार है झलका। हाँ मलका मलका मैं तो मलका, तेरे दिल की हूँ मलका। मलका मलका तेरे दिल की मलका। हाँ हाँ मलका तेरे दिल की मलका। तुझको देख के दंग रह गई, हाल बुरा है दिल का। अब तेरे बिन मैं रह ना पाऊं, क्या करूं मैं इस दिल का। बातों में दिन बीते ना ये अब बाहों में आजा। ओ गोरी तू सुन भी ले क्या बोल रहा है राजा। जीना है तुझ बिन मुश्किल, सुन ले ओ दिल जानी। सपनों के राजा सुन मैं तेरी ही दीवानी। ला 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 ला। जो सारे मर्द करते हैं वही मैंने भी किया। मुंह में उंगली रखने से काट भी नहीं सकता,
कैसा गुंडा है रे तू? अरे 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 अरे, भागता कहाँ है? तुझे क्या लगा तुम मुझसे बचकर भाग जाएगा? हाँ? ये सब क्या है? कुंवारी लड़की के सामने मारपीट कर रहे हो? कुंवारी लड़की कुछ पूछ रही है बेटा, बताओ। बता बे। ये जिस लड़की से प्यार करता है उसके घर में रिश्ते की बात करने गया था, इसलिए मार रहा है। फिर से वही बात दोहराने की जरूरत थी क्या? तुम्ही ने तो कहने के लिए कहा और तूने कह दिया। ये क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्या कह दिया? तुमने सारा गांव ही सर पर उठा लिया। ये क्या है? धूप बहुत तेज वो है। मुझे भी पता है। ये सब करने की जरूरत क्या है? सब तुम्हारे लिए करता हूँ। एकदम झूठ। जो तुम समझो। एक लड़की तुमसे प्यार करती है और तुम हो के सबसे लड़ते फिरते हो। उस लड़की के दिल पर क्या बीतेगी तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है? फिक्र है तभी तो धूप से बचा रहा हूँ। ये छाते का बहाना छोड़ो और पहले मेरी बात का जवाब दो। कोई तुम्हें देखता है तो मेरा खून खौलता है, और कोई अगर तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा क्या? हाँ, मार दो से। कोई पीछे से आकर एक हाथ तोड़ देगा तो बचे हुए एक हाथ से क्या करोगे? बात तो सही है, सिर्फ एक हाथ से मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए मैं तुम्हें पास रहने के लिए कहता हूँ। तुम मेरे पास रहोगी तो एक हाथ तो क्या, एक उंगली पर पूरी दुनिया को नचाऊंगा। बहुत हो गया। आइंदा से मारपीट नहीं करोगी, वचन दो। ए स्वर्णा, तुम्हारे हाथ में 2 पति लिखे हैं। वचन दो। वचन देना कोई मामूली बात है क्या? बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है वचन देकर उसे निभाना। इसीलिए कह रही हूँ, मुझे वचन दो। वचन तो दे दिया ना, फिर हाथ पकड़कर क्यों रखा है? हाथ छोड़ो ना। ये बहुत ही मजबूत वचन है स्वर्णा। ऐसे ही थोड़ी देर पकड़ने से इस हाथ से दूसरे हाथ में आ जाएगा। बस इतना ही? और कोई बात नहीं है क्या? और क्या बात हो सकती है? बुद्धू कहीं के। और क्या हो सकता है? वही होगा। स्वर्णा, वचन दिया है ना, प्रसाद नहीं मिलेगा क्या? क्या क्या क्या? कैसा प्रसाद? एक चुम्मा मिलेगा क्या? बेवकूफ, इसीलिए तो इतनी देर से गाल दिखा रही हूँ। ले नहीं सकता क्या? ठीक है। क्या ठीक है? मैंने तुम्हारे दिल की आवाज सुन ली। ये सब मुझे पसंद नहीं है। ये सब कुछ शादी के बाद। ठीक है, अभी शादी करते हैं। अपना हाथ आगे करो, उंगली दिखाओ। ये क्या? शादी का मतलब अग्नि को साक्षी मानकर मंगलसूत्र पहनाना अरे है? वो तो आम शादी है, और ये दैविक शादी है। उस अंबर को, इस धरती को, इन पहाड़ों को, इस दिल की धड़कनों को, अपने प्यार को साक्षी मानकर कहता हूँ, जन्म जन्म तक तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। स्वर्णा, इंग्लिश स्टाइल में तुम्हें अंगूठी पहनाई है ना, तो एक इंग्लिश स्टाइल में चुम्मा दोगी क्या? सॉरी स्वर्णा, नहीं, मैं यहीं पर चुम्मा लेने वाला था, लेकिन यही सा मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, इसलिए यहीं का ले लिया। ए स्वर्णा, कस के चुम्मा ले लिया इसलिए गुस्सा हो गई क्या? चुम्मा? तुमने कब लिया? अभी तो लिया था। उसे कोई चुम्मा कहता है क्या? तुम्हें तो इतना भी पता नहीं कि चुम्मा क्या होता है। शादी के बाद देख लेना चुम्मा क्या होता है, अच्छी तरह से बता दूंगी तुम्हें। बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ कहीं का। अरे बाप रे, ये लड़की जरा देख के चला कर। अब क्या बताऊं मौसी, प्यार करता हूँ कहकर यहाँ पर ले आया, लेकिन ठीक से चुम्मा भी देना नहीं आता इसे। मुझ बूढ़ी को तो आज तक किसी ने चुम्मा दिया नहीं। मतलब ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। जो ठीक से चुम्मा नहीं दे सकता वो काहे का मर्द हुआ? मैं सच कह रहा हूँ, आपके बेटे का उसके साथ चक्कर चल रहा है। कल अगर आप अपनी बेटी की शादी बलराम से करवाते हैं तो क्या आपकी बेटी के साथ रहते हुए स्वर्णा को अपनी रखेल बनाकर रखेगा, या फिर स्वर्णा के साथ रहते हुए आपकी बेटी को रखेल बनाएगा? मेरी बात समझ नहीं आ रही। मेरी बेटी को रखेल बहुत हो गया, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। बस करो, रुक जाओ। क्यों छोड़ दो भाई साहब? मेरी बेटी को रखेल कहता है हरामखोर, नहीं छोड़ूंगा इसे। अब जाने भी दो, इसे मारकर क्या फायदा? थाने जाओ और इंस्पेक्टर दास को बुला कर ले आओ। तोड़ दो सारी चीजों को तोड़ कर रख दो, बाहर फेंक दो सब।
क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ? क्यों सावित्री जी, तवाइफों का खानदान शरीफों के खानदान में रिश्ता जोड़ने का सपना कब से देखने लगा? अरे बेटी की शादी का ख्याल मन में आया कैसे? मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हारी शादी हुई थी क्या? तुम्हारी माँ की शादी हुई थी क्या? तुम्हारे खानदान में किसी औरत की शादी हुई थी क्या? हमारे खानदान के बारे में जानते हुए भी हमारे घर के वारिस को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओहो, रात होते ही जो आता है और सुबह होते चले जाता है तेरा वो नाजायज पति, उसकी हिम्मत है क्या? रात हो गई वो यहीं होगा। कहाँ है वो? उसे बुलाओ। अरे ओ शंभू, बाहर आओ। इतनी रात को यहाँ शरीफ लोगों का आना ठीक नहीं है। एक झापड़ में बत्ती से बाहर निकाल दूंगा। क्यों रे, एक शरीफ खानदान का होकर इनके घर में आते जाते रहते हो, इनका मन बढ़ा रहे हो तुम। मैं क्या बताऊँ, प्यार प्यार हमारा नहीं ठाकुर जी, हमारा तो पुराना है। मैं आपके बेटे के बारे में क्यों रे, तू मर्द ही है ना? इसमें क्या शक है? तेरे रखेल से तुझे एक नाजायज औलाद है, तू ये बात सबके सामने कह सकता है क्या? नहीं। देखो, इनके बेटे बलराम से मेरी बेटी की शादी होने वाली है। वो मेरी बेटी से शादी करेगा, एक तवाइफ की बेटी से नहीं। जिस तरह इसने तुम्हें रखेल बनाकर रखा है, वैसे ही उसे भी रखेल बनाकर रखेगा। इंस्पेक्टर सर, देखा ना, ये सारा गांव मेरे इशारों पर नाचता है। सुबह होने से पहले अगर तुम लोग गांव छोड़कर नहीं गए तो तुम दोनों माँ बेटी को जिस्म फरोशी का धंधा करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। चलो। वो इस गांव के ठाकुर हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। हम शहर चलकर रहते हैं, मैंने कितनी बार कहा लेकिन कभी सुना है मेरा? यहाँ तुम्हारे बाप दादा की जमीन जायदाद है जो यहाँ पर चिपक कर बैठी हो। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी बेटी को समझाकर यहाँ से चलने की तैयारी करो। मैं जाकर गाड़ी का बंदोबस्त करके आता हूँ। बैठो 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 बैठो। मुझे सब पता चल गया है। मेरे पिताजी ऐसा करेंगे मैं कभी सोचा नहीं था। ए, रो रही हो?